हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और करंट में देश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी लॉन्चेज मंथ लॉन्ग आउटरीच कैंपेन। क्या अर्थ हुआ कि बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, लॉन्चेज का अर्थ होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, मंथ लॉन्ग का मतलब होता है महीने भर चलने वाली या महीने भर चलने वाला, आउटरीच का मतलब होता है पहुंच बनाना, और कैंपेन का अर्थ होता है अभियान या मुहिम। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए महीने भर चलने वाले एक अभियान की शुरुआत करती है। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। और जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हो, ये मोदी जी हैं और यहाँ पे बच्चों से और बाकी लोगों से बात कर रहे हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। न्यू दिल्ली ऑन द 9th एनिवर्सरी ऑफ हिज गवर्नमेंट। ऑन द 9th मतलब 9वीं, एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। तो अपनी सरकार की 9वीं सालगिरह पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा, क्या कहा, हिज एवरी डिसीजन, कि उनका हर एक निर्णय, एवरी का मतलब प्रत्येक और डिसीजन का मतलब निर्णय, तो उनका हर निर्णय इन ऑफिस वॉज गाइडेड बाय द डिज़ायर, इस इच्छा से गाइडेड था, इस इच्छा से प्रेरित था, टू इम्प्रूव, सुधार करने की, पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन में। लाइफ्स का मतलब जीवन, लाइफ का प्लूरल है, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कोई निर्णय लिया वो इस इच्छा से लिया कि लोगों के जीवन में सुधार आ सके। टुडे एज वी कंप्लीट 9 ईयर इन द सर्विस टू द नेशन, और आज जब हम देश की सेवा में अपने 9 साल पूरे कर रहे हैं, आई एम फिल्ड विद ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। तो आई एम फिल्ड में भरा हुआ हूँ, किस चीज़ से, ह्यूमिलिटी से। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता से, एंड ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता से। तो अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मैं जो है विनम्रता और कृतज्ञता से भरा हुआ हूँ। एवरी डिसीजन मेड, हर निर्णय जो हमने लिया, एवरी एक्शन टेकन, और हर वो कदम जो हमने उठाया, हैज़ बीन गाइडेड, वो इस बात से गाइडेड था, इस बात से प्रेरित था, बाय द डिज़ायर, किस बात से, इच्छा से, किस चीज़ की, टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ पीपल, कि लोगों के जीवन को सुधारा जा सके। यानी कि हमने जो भी काम किए वो इसी इच्छा से किए कि लोगों के जीवन में सुधार आए। वी विल कीप वर्किंग, हम काम करना जारी रखेंगे, इवन हार्डर, और भी कठोर, टू बिल्ड ए डेवलप्ड इंडिया, कि हम भारत को विकसित बना सकें। और भारत को विकसित बनाने के लिए हम पहले से भी अधिक कठिन मेहनत करेंगे। ही ट्वीटेड, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया, किसने, प्रधानमंत्री ने। ही ऑल्सो शेयर्ड, उन्होंने शेयर किया, उन्होंने साझा किया, क्या, एन इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक का मतलब होता है सूचना दृश्य, या मतलब उन्होंने क्या सूचना दी, सूचना का ब्यौरा दिया, किस चीज़ का, ऑन हिज गवर्नमेंट्स वेलफेयर वर्क्स। वेलफेयर का मतलब होता है लोक कल्याण या जन कल्याण। तो उनकी सरकार ने जो जन कल्याण के वर्क किए हैं, लोक कल्याण के कार्य किए हैं, उनका भी उन्होंने एक सूचना दृश्य, एक डेटा जो है उन्होंने वो भी शेयर किया, उसको भी साझा किया। ओवर द पास्ट 9 ईयर्स, पिछले 9 साल से भी अधिक से, वी हैव स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है संघर्ष करना, हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं, टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, सम्मान को बचाने के लिए, सम्मान को बनाए रखने के लिए, एंड एनहेंस, और बढ़ाने के लिए, द लिवलीहुड ऑफ इंडियाज पुअरेस्ट, पुअरेस्ट का मतलब होता है सबसे गरीब। तो पिछले 9 साल से हम भारत के सबसे गरीब लोगों के सम्मान को बनाए रखने के लिए और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। दो न्यूमरस इनिशिएटिव्स, यद्यपि न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल या शुरुआत, यद्यपि बहुत सारी पहल, थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, तो बहुत सारी पहल के माध्यम से, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, मिलियन का मतलब होता है करोड़ों, तो हमने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। आवर मिशन कॉन्टिन्यूज़, और हमारा जो ये मिशन है ना, ये अभी भी जारी है, टू अपलिफ्ट एवरी सिटीजन एंड
फुलफिल दियर ड्रीम्स, मोदी सेड। मोदी ने कहा टू अपलिफ्ट एवरी सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, अपलिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, और ड्रीम का तो आप जानते ही हो। तो मोदी जी ने कहा कि हमारा प्रयास अभी भी जारी है लोगों को ऊपर उठाने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए। कैंपेन इंचार्ज तरुण चुग टोल्ड रिपोर्टर्स। कैंपेन का मतलब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था अभियान या मुहिम। इस अभियान के जो इंचार्ज हैं जिनका नाम है तरुण चुग टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने पत्रकारों को बताया दैट मोदी विल फॉर्मली लॉन्च द मास कनेक्ट प्रोग्राम। मास कनेक्ट प्रोग्राम का मतलब है भारी संख्या में लोगों से मिलने का कार्यक्रम। ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ने का या मिलने का कार्यक्रम। तो बड़ी संख्या में लोगों से मिलने का या उनसे बात करने का जो कार्यक्रम है उसको प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री उसकी शुरुआत करेंगे कहाँ? विद रैली, एक रैली में इन राजस्थान अजमेर ऑन वेंसडे, बुधवार को राजस्थान के अजमेर में होने वाली रैली में प्रधानमंत्री जो है ये मास कनेक्ट प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। ठीक है। द ड्राइव विच बिगेन ऑन ट्यूसडे, द ड्राइव यानी कि वो मुहिम, वो कदम, वो कार्यक्रम जो ट्यूसडे को शुरू हुआ, विल कॉन्टिन्यू टिल जून 30, वो 30 जून तक जारी रहेगा। यानी कि मंगलवार से प्रारंभ होकर 30 जून तक ये मास कनेक्ट प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। चुग सेड, चुग ने कहा सीनियर पार्टी लीडर्स विल एड्रेस 51 रैलीज अक्रॉस द कंट्री। चुग ने बताया कि सीनियर पार्टी लीडर्स, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो 51 रैलियों को पूरे देश के अंदर संबोधित करेंगे। एड्रेस का मतलब संबोधित करना। मोदी में एड्रेस मोर सच पब्लिक मीटिंग्स, और मोदी ऐसी पब्लिक मीटिंग जो होंगी तो उनको संबोधित करेंगे और भी अधिक लेवल पे, विसाइड्स द लाइक्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी एंड बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। यानी कि जो रैलियां अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा संबोधित की जाएंगी, तो उनसे भी ज़्यादा रैलीज़ को संभावना है कि मोदी जी संबोधित करेंगे। द बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी क्लेम्ड। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने ये क्लेम किया, ये दावा किया, इट विल बी द बिगेस्ट सच मास कनेक्ट प्रोग्राम, और ये अपनी तरह का सबसे बड़ा मास कनेक्ट प्रोग्राम होगा। यानी कि लोगों से मिलने जुलने का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। ए टोटल ऑफ 500 पब्लिक मीटिंग्स विल बी हेल्ड एट द लोकसभा लेवल। लोकसभा लेवल पे 500 पब्लिक मीटिंग जो है वो कराई जाएंगी। द पार्टी मेंबर, जो पार्टी के सदस्य हैं, विल कनेक्ट विद ओवर 5 लाख इमिनेंट फैमिलीज़। तो पार्टी के जो सदस्य हैं वो कनेक्ट करेंगे, इमिनेंट का मतलब होता है विशिष्ट, 5 लाख से भी अधिक विशिष्ट परिवारों से वो संपर्क करेंगे। अराउंड 1000 इन एवरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है लोकसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र या फिर चुनाव क्षेत्र। तो 1000 से भी ज़्यादा परिवारों से हर चुनाव क्षेत्र में मिला जाएगा अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। चुग सेड, चुग ने ऐसा कहा। द पार्टी हैज़ डिवाइडेड द 543 लोकसभा सीट्स। पार्टी ने 543 जो लोकसभा सीट हैं उनको डिवाइड कर दिया है, उनको बांट दिया है। किस चीज़ में? इंटू 144 क्लस्टर्स, 144 क्लस्टर्स में। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। यानी कि जो लोकसभा की 543 सीट हैं तो पार्टी ने उन्हें 144 समूहों में बांट दिया है। ईच हैविंग 3 to 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर क्लस्टर में, हर समूह में 3 से 4 निर्वाचन क्षेत्रों को रखा गया है। 2 सीनियर पार्टी लीडर्स, 2 पार्टी के वरिष्ठ नेता, इंक्लूडिंग मिनिस्टर, जिसमें मंत्री भी शामिल रहेंगे, विल स्पेंड 8 डेज इन एवरी क्लस्टर। वो हर क्लस्टर में, हर समूह में 8 दिन बिताएंगे। एंड होल्ड वेरियस पब्लिक कनेक्ट प्रोग्राम, और अनेक लोगों से मिलने जुलने के कार्यक्रम वो करेंगे। विद डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। सेगमेंट का मतलब होता है भाग या वर्ग। सोसाइटी, समाज के विभिन्न वर्गों से
वो मिलने के कार्यक्रम करेंगे, इंक्लूडिंग बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। बेनिफिशरी का अर्थ होता है लाभार्थी, और जिन लोगों से वो मिलेंगे तो सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, सरकारी योजनाओं से जिन लोगों को लाभ हुआ है वो उनसे मिलेंगे, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करेंगे द गवर्नमेंट्स रिपोर्ट कार्ड ऑन गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो गरीबों के, देखिए गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन, और वो लोग जो है क्या करेंगे, जो सुशासन रहा सरकार का और जो गरीब कल्याण के लिए सरकार ने काम किया, उसका रिपोर्ट कार्ड भी वो जनता के बीच पेश करेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, विद कांग्रेस रनिंग ए कैंपेन। कांग्रेस, कैंपेन का मतलब अभियान, तो कांग्रेस एक अभियान चला रही है, क्लेमिंग, और ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है दैट द गवर्नमेंट्स 9 years हैव बीन मार्क्ड विद इनकॉम्पिटेंस एंड फेलियर। और ये दावा कर रही है कि सरकार के जो ये 9 साल रहे तो वो इनकॉम्पिटेंस रहे, मतलब अयोग्यता के 9 साल रहे, एंड फेलियर, और असफलता के 9 साल रहे। कुल मिला के कांग्रेस का कहना है कि ये 9 साल बिल्कुल घटिया गए, बिल्कुल रद्दी गए। चुग हिट बैक, चुग ने वापस प्रहार किया, सेइंग, ये कहते हुए, द यूपीएज 10 year टर्म, कि यूपीए का जो 10 साल का कार्यकाल था, यूपीए के कार्यकाल में आपको पता होगा 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तो वोज मायर्ड, वो सना हुआ था किस चीज़ से, इन स्कैम्स, घोटालों में, एंड स्कैंडल्स, और विवाद में, कलंक में। तो चुग ने जो है यूपीए के 10 years के टर्म के बारे में कहा कि वो कार्यकाल जो है घोटालों और विवादों से घिरा रहा, वाइल, जबकि द मोदी गवर्नमेंट वॉज नोन फॉर इट्स जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जबकि मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस के बारे में जानी जाती है। जीरो टॉलरेंस मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, इसलिए मोदी सरकार को जो है जाना जाता रहा है। द बीजेपी ऑल्सो लॉन्च्ड ए मोबाइल नंबर, भारतीय जनता पार्टी ने एक मोबाइल नंबर भी लॉन्च किया, जो नंबर है 9090902024। तो फॉर पीपल टू शो दियर सपोर्ट टू पार्टी बाय गिविंग ए मिस्ड कॉल। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी किया जो ये है, ताकि लोग इस नंबर पे मिस कॉल करके पार्टी के प्रति अपना समर्थन प्रदर्शित कर सकें। वन ऑफ द कैंपेन्स ड्यूरिंग द पीरियड विल बी विकास तीर्थ। वन ऑफ द कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान, एक अभियान ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, जो पीरियड अभी हमने पीछे इसमें आपको पढ़ाया था कि भाई ट्यूसडे से शुरू होकर 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेंगे, तो इस पीरियड के दौरान एक कार्यक्रम होगा, कौन सा, विकास तीर्थ नाम से, जिसको इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है ब्रैकेट में, पिलग्रिमेज टू डेवलपमेंट। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, टू डेवलपमेंट, विकास के लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे एक तो होता है जर्नी, यात्रा, एक होता है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। तो जब आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, मौज मस्ती करने के लिए जाते हो, तो उसको तीर्थ यात्रा यानी कि उसको पिलग्रिमेज नहीं बोलते, लेकिन जब आप किसी धार्मिक स्थल पे घूमने के लिए जाते हो तो उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। जैसे अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी कि 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसको आप जो है पिलग्रिमेज बोलोगे, उसको जर्नी नहीं बोलोगे। तो चुग ने बताया कि जो है इस पीरियड में जो है एक विकास तीर्थ नाम से कार्यक्रम किया जाएगा, एडिंग द पार्टी वर्कर्स, और उन्होंने आगे बताया कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं विल विजिट विजिबल मार्क्स, वो विजिबल का मतलब एकदम दृष्टिगोचर, जो एकदम सामने दिखता है, ऐसे चिन्हों को देखेंगे, ऐसी चीज़ों को देखेंगे ऑफ डेवलपमेंट, विकास की, सच एज न्यू रोड्स, जैसे कि नई सड़कें, भाई कहीं नई सड़क बनी है तो दैट इज़ द क्या है, विजिबल मार्क ऑफ डेवलपमेंट है। इंस्टीट्यूशंस, कोई नई संस्थाएं बनी हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स, नई संस्थाएं हैं, या अदर रिसोर्सेज, या नए काम हुए हैं, किसके द्वारा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा, इन एवरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। तो जैसा कि आप बार बार बोल रहे थे कि सर वीडियो थोड़ा लंबी बनाइए, तो ये मैं समझता हूँ कि 15 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है। तो अब मैंने लंबी वीडियो बना दी है, तो अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है तो आई एम थैंकफुल टू यू।
आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। तो स्टे कनेक्टेड।